एक सज्जन आए हमको मिलने के लिए, शायद अग्रवाल साहब के यहाँ रुका था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। तो जैसे ही मैंने पूछा कहाँ से आए, उन्होंने कहा विवेक बिहार से। तो जैसे उन्होंने बिहार कहा तो मैंने गुफा देख ली, एक भी तिनका नहीं है यहाँ, एकदम एक। तो बहुत बढ़िया वो चित्तेदार केले लाए थे। तो लाते ही हैं जब मिलने आते हैं, तो मैंने कहा लीजिए बाबूजी एक केला खाइए। बोले नहीं आपके लिए। मैंने कहा एक आप भी खाइए, मैं भी खाता हूँ। तो मुझे उन्हें खिलाना था, तो उनके चक्कर में मुझे भी खाना पड़ा। तो मैंने खाया, मैंने अब आप लीजिए मैं भी खा रहा हूँ। और जैसे उन्हें छील के लिया तो केला जो है मुंह में मितकाल करने लगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, चूँकि वो आवे ही नहीं मसूड़े के नीचे दांत। और इतना बढ़िया उस समय हमारे पास भूषण जी थे, इन पर मोबाइल वगैरह शायद भूल आए ना, तो ऐसा बढ़िया फोटो आता, तबीयत प्रसन्न हो जाती। तो भगवान हंस पड़े सुन केवट। भगवान का अच्छा सोई कर जई तब नाव न जाई, यार तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा महाराज बिना पढ़ा लिखा हूं, सोई वोई कुछ नहीं जानता, सीधे कहो कि जल ला और चरण धो। भगवान को सीधे बोलना पड़ा, बेगियान जल पाय पखार, बेगियान जल पाय पखार, बेगियान जल पाय पखारू, बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु पारू, होत विलंब उतार। अच्छा भैया जल्दी कर, जो जिससे तेरी नाव बचे सोई कर, जल्दी जल लेकर। केवट उतरा और गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी का महाराज इसको आपने सिर पर उठा लिया, गंगा जी इधर हैं और इधर गांव की ओर जा रहे से पूछो तो सही। लौटाया। भगवान ने कहा केवट जरा वापस आना। हाँ प्रभु। कहाँ जा रहे हो? गंगा जी तो उधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? केवट ने कहा भगवान बिना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, लेकिन सीरी फोर्ड में मैंने कई बार आपकी कथा सुनी है। तो वहाँ कथावाचक ने मुझे सुनाया था कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो अकेले कभी नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। मैं मुन्नू की मम्मी को लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा प्रभु अब खड़े रहो यहाँ शाम तक। मुन्नू की मम्मी घर में होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी? वो घर में मिलेगी। भगवान ने कहा भैया लखन अब तो फंस गए इसकी बातों में, अब जो ये करेगा सो करना पड़ेगा। तो केवट घर गया। अच्छा माताओं को पता रहता है पति कै बजे आएंगे, उससे पहले वो घूम घाम के आ जाती हैं एकदम। इसको तो मालूम नहीं था कि दोपहरी में भी चला आएगा, सवेरे सवेरे चला आएगा, अभी तो गया ही है। तो साड़ी पहन नहीं थी किट्टी पार्टी में जाने की। तो बोले मुन्नू के पापा तुम कैसे आएगी इतनी जल्दी? अरे बोले पगली भाग्य खुल गए। क्या हुआ? जब बोले जल्दी चल प्रभु श्री राम आए हैं, उनके चरण धोने हैं। पत्नी रोने लगी, कितने अभागे हम, कितने गरीब विधाता ने बनाए हैं। भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में धोए जाते हैं, चांदी के रजत पात्र में धोए जाते हैं, तांबे के ताम्र पात्र में धोए जाते हैं। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे काय में धो? केवट ने कहा पगली अगर ये तीनों होते तो भी नहीं धोते, काय में धोगे? बोले तेरा जो लकड़ी कठोता है। क्यों? बोले लकड़ी कोमल होती है, इसमें जब भगवान के चरण धोएगी ना तो ये कठौते की लकड़ी भगवान के चरणामृत को पी लेगी, और जब तू इसमें आटा मल के रोटी बनाया करेगी, नित्य भगवान के चरणामृत का प्रसाद मिलेगा, हमको आनंद होगा। और ले आए पान कठौता भर ले आवा, घर से पानी भर लाया कठौता। केवट का प्रभु आइए। भगवान ने कहा कमाल है यार, गंगा जी यहाँ मेरे घर से पानी क्यों भर लाया? केवट ने कहा भगवान ये गंगा हमारे किसी काम की नहीं है, ये गंगा हमारे काम की नहीं है। हमने सुना है कि कोई दूर से भी गंगा जी की जय बोल दे, कोसों दूर से गंगा जी के जय बोल दे, गंगा जी को मुंह करके, वो भी तर जाता है। और भगवान हमारे सारे पुरखे और हमारी सारी जिंदगी इसी गंगा में निकल गई।
तो भी हम अछूत के अछूत रह गए। हमारे हाथ का छुआ कोई खाना लेना पसंद नहीं करता है। ये ब्रह्म कमंडल की गंगा से, ब्रह्म कमंडल से प्रकटी ये गंगा, ये हमारा उद्धार नहीं करेगी। आज मैं लकड़ी के कटौते से एक नई गंगा प्रकट करूंगा जो मेरे समाज का उद्धार करेगी। महाराज आइए, और एक हाथ में कठौता लेकर बैठ गया और कहा प्रभु चरण दीजिए, और प्रभु ने दाहिना चरण दिया। ओहो अति आनंद उमगी अगो राजा, अति आनंद उमगी अगो राजा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। हाजी चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। झूम झूम के भगवान के चरण धो रहा है। अब एक पैर से भगवान खड़े, भगवान डगमगाने लगे। भगवान के केवट यार क्या करता है, ठीक से धो। अरे बोले मैं तो ठीक से धो रहा हूं। बोले कहाँ ठीक से धो रहा है, हम गिर जाएंगे, गिरने का डर लगता है। केवट का संभल के खड़े हो, गिर क्यों जाओगे। अरे यार एक हाथ से तो तूने कठौता उठा रखा है, एक पैर से तूने हमको खड़ा कर रखा है, और तू झूम रहा है। जब तू झूमता है तो हम भी डगमगाते, गिरने का डर लग रहा है। अच्छा अच्छा, ओ ऐसा करो, दोनों हाथों से मेरा सिर कस के पकड़ लो, फिर नहीं करो। जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की कुछ माताएं बैठी हैं वो जानती हैं, जब माताएं बच्चे के पैर वैर धोती हैं, हाथ पैर धोती हैं, तो बच्चा माँ का सिर पकड़ के खड़ा हो जाता है दोनों हाथों से, गिर न जाए। आज केवट माँ जैसे हो गया। भगवान दोनों हाथ से सिर से उसको पकड़ कर खड़े, गरम गरम 2 बूंद केवट के खोपड़ी पर गिरे। चूँकि वो मांग नहीं रखता था, फैशन वाला नहीं था, वो उनको घोट मार होती थी, पूरा का पूरा एकदम क्लियर था वो सारा का सारा। तो जब गरम गरम 2 आंसू गिरे तो केवट ने पूछा कि अब रो क्यों रहे हैं, मैं कोई जोर से तो रगड़ नहीं रहा हूँ, क्यों दर्द हो रहा है क्या। बोले नहीं। फिर क्यों रो रहे हो। बोले हमारी गलतफहमी दूर हो गई। गलतफहमी, क्या गलतफहमी। भगवान ने कहा आज तक हमारी ये गलतफहमी थी हमको कि मैं भक्त को गिरने से बचाया करता हूँ, आज भक्त ने भगवान को गिरने से बचाया, सहारा दिया है। मेरी गलतफहमी